Now we study about asexual reproduction in plants. It's called vegetative reproduction. हिंदी में पादपों में अलैंगिक जनन क्रिया को हम कायिक जनन कहते हैं। यानी अब हम पादपों में अलैंगिक जनन यानी कायिक जनन पढ़ने जा रहे हैं। तो देखें, these has two type of first natural vegetative reproduction and second artificial vegetative reproduction means पादपों में दो प्रकार से अलैंगिक जनन होगा। पहला प्राकृतिक अलैंगिक जनन, दूसरा कृत्रिम अलैंगिक जनन। यानी कि प्रकृति स्वयं अलैंगिक जनन उन पादपों में कराएगी और एक मानव के द्वारा अलैंगिक जनन की कुछ विधियां हैं जिसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कुछ लेंदी है। आइए स्टडी करते हैं नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का। तो यह मुख्य रूप से तीन विधि से होती है, बाय स्टेम तने द्वारा, बाय लीव्स पत्तियों द्वारा, बाय रूट्स जड़ द्वारा। जड़ तना पत्ती पौधे का मेन पार्ट होते हैं, इसलिए इन्हीं के द्वारा किस तरह से वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है उसके बारे में जानेंगे। तने भी दो प्रकार के होते हैं, भूमिगत तने और अर्धवायवीय तने। भूमिगत तने यानी कि अंडरग्राउंडेड स्टेम्स क्या होते हैं, वो भूमि के नीचे ग्राउंड के नीचे होते हैं। यानी कि तने भी ग्राउंड के नीचे होते हैं। आमतौर पर लोग तो ये जानते हैं कि तने जो होते हैं बस वही पादप के मेन जो पार्ट है, जो तना है जिससे आप लोग देखते चले वही तना है, नहीं। तने तो भूमिगत भी होते हैं और तने जो ग्राउंड से अप है वो वायवीय अर्धवायु तने कहते हैं। तो यहाँ पर जो नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन प्लांट्स में होगा वो बाय स्टेम टू टाइप से होगा। पहला अंडरग्राउंडेड स्टेम के द्वारा और दूसरा सेमी सर्कुलर स्टेम के द्वारा। तो चलिए पहले पढ़ते हैं बाय अंडरग्राउंडेड स्टेम। तो भूमिगत तने कितने प्रकार के होते हैं और कैसे होते हैं, इसमें कैसे होता है नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, इसका अध्ययन हम पहले कर लें। आप गौर से जरा देखेंगे, हम इसका चित्र भी क्लिक करके आप में सेंड कर देंगे ग्रुप में। जरा देखिए, इसमें 5 टाइप का है। यहाँ थोड़ा उधर हमको काम था, इस वजह से हमने यहाँ पर लेंदी कर लिया है। तो पहला हिंदी के स्टूडेंट समझिए, कंद, प्रकंद, घनकंद, शरकंद और अंतःभूअस्तारी। ध्यान देंगे, अंतःभूअस्तारी भी इसी में है भूमिगत तने के द्वारा। तो कंद, अब इंग्लिश के स्टूडेंट समझिए, ट्यूबर, राइजोम्स, कॉर्म, बल्ब एंड शकल्स के द्वारा कैसे और किनमें नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है इसको जानेंगे। पहली बात करें कंद, जिसका एग्जांपल होता है पोटैटो। दरअसल पोटैटो का यहाँ पर हम चित्र देखें तो पोटैटो में छोटे छोटे पिट्स होते हैं, गड्ढे होते हैं। उनके गड्ढों के मध्य आइज होती हैं जिसमें कक्षस्थ कलिकाएं यानी बड्स होती हैं। उन्हीं बड्स से फेवरेबल कंडीशन में इन्हीं बड्स से इनके एक बात और बता दें आपको कि यह ऐसा भूमिगत तना होता है जो गोल और मांसल हो जाता है, स्फेरिकल और मसलर हो जाता है, जिसकी वजह से यह भूमि के भीतर अपने अंदर फूड को कंटेन किए रहता है और इसमें से जो आइज होती हैं वो न्यू प्लांट को ग्रो करता है। इसकी जो आइज होती है न्यू प्लांट को ग्रो कर देता है फेवरेबल कंडीशन में, यानी कि अनुकूल परिस्थितियों में। तो ये था पोटैटो। सेकंड है प्रकंद, जिसका एग्जांपल है जिंजर, टर्मरिक मीन्स अदरक और हल्दी। इसके बारे में जानेंगे। प्रकंद यानी राइजोम्स में क्या होता है, इस पर ये जो होता है ये, और एक मैं चाहूंगा कि आप लोग कंपेरिजन में पढ़ें, तुलनात्मक पढ़े तो काफी फायदा होगा। प्रकंद और घनकंद जो होती है जिसका एग्जांपल होता है कोलोकाशिया यानी अरबी। तो ये दोनों जो होते हैं लगभग एक से होते हैं, दोनों डिफरेंस इतना ही होता है कि यह भूमि के भीतर ग्राउंड के नीचे यह हॉरिजॉन्टल या पैरेलल जाता है। यह जो विकास करता है तना वो पैरेलल करता है। मान लीजिए ये ग्राउंड है तो ये पैरेलल करता है, ऐसे विकास करता है, इधर उधर थोड़ा तिरछा उछा हो सकता है। और ये जो होता है वो स्ट्रेट करता है, सीधे करता है, ये घनकंद यानी कोलोकाशिया वाला। चलिए अब आगे थोड़ा सा और समझिए इसको। होता क्या है कि दोनों में ये जो इसके लेयर्स ऊपर होते हैं, लेयर्स होते हैं, लेयर्स के नीचे इसमें कक्षस्थ कलिकाएं, हिंदी में कक्षस्थ कलिकाएं, क्लास
बर्ड्स होती हैं जो ग्रो करके नए प्लांट्स को जन्म देती हैं। यहाँ पर आप लोग क्लास बर्ड्स समझ सकते हैं, ऐसे होती हैं। और ये थोड़ी थोड़ी दूरी पर इसमें नोट्स पाए जाते हैं। नोट्स में के नीचे ही नोट्स में ही पाई जाती हैं बर्ड्स, नोट्स में ही पाई जाती हैं बर्ड्स, और उन्हीं बर्ड्स से न्यू प्लांट ग्रो करता है, नया पौधा निकलता है। यही हाल बिल्कुल इसमें भी होता है। इसमें भी बर्ड्स होते हैं, कक्षस्थ कलिकाएं होती हैं जिससे न्यू प्लांट ग्रो करता है। नेक्स्ट है शलकंद। नाम से स्पष्ट शलकंद यानी बल्ब। इसमें होता क्या है कि जो मेन स्टेम होता है वो मेन स्टेम के अराउंड चारों ओर रसीले गूदेदार शल्क पत्र आ जाते हैं, यानी कि फ्लैग पेपर्स आ जाते हैं, शल्क पत्र आ जाते हैं, रसीले होते हैं, गूदेदार होते हैं, जिसे आप लोग ऑनियन, इसका एग्जांपल होता है ऑनियन और इसका एग्जांपल गार्लिक। इसमें देखेंगे परत पर परत होती है, तो ये परतें जो होती हैं कच्ची स्थिति में रसीले गूदेदार, वास्तविक खाने के भाग भी तो होती है, तो ये पोषक तत्वों को कंटेन्स किए रहती हैं। बट हमारा क्वेश्चन यहाँ पर स्टेम से है, तो ये वास्तव में भी स्टेम अंडरग्राउंडेड स्टेम का एक टाइप है जिसे हम बल्ब या शलकंद के अंतर्गत रखे हैं। तो जो इसका स्टेम होता है, स्टेम में ही इसकी जो शीर्षस्थ कलिका होती है, हेड बड होती है, ये बड ही विकास करके डेवलप करके एक न्यू प्लांट को ग्रो करता है। मीन्स हम लोग चूंकि रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं तो न्यू प्लांट बनना चाहिए, तो कहाँ से बन रहा है, कैसे बना है, इसके बारे में हम आपको पहले बताया। स्टेम के द्वारा भी न्यू प्लांट ग्रो करेगा और लिप्स के भी द्वारा करेगा, रूट्स के भी द्वारा करेगा। सबके एग्जांपल्स आप देख भी रहे हैं, स्टेम के द्वारा कैसे कैसे और स्टेम में भी कैसे कैसे, भूमिगत तने में यानी कि अंडरग्राउंडेड स्टेम में किस तरह से। तो ये था शल्ककंद। अब आखिरी है अंतःभूस्तरीय शकर्स के द्वारा, इसका एग्जांपल होता है पुदीना, मिंट। तो मिंट में क्या होता है, वेरी इजी। मिंट में होता है कि ये जो पुदीना का जो रूट होता है, जो मिंट का रूट होता है, वह स्ट्रेट ही जाता है, बट इसमें से इनके साइड पर कुछ और रूट्स आ जाते हैं जो स्क्वैटिंग करते हुए, तिरछा होते हुए, स्क्वैटिंग करते हुए ग्राउंड के ऊपर आने लगते हैं और एक न्यू मिंट प्लांट को ग्रो करते हैं। तो इस प्रकार से हमारा था अंडरग्राउंडेड स्टेम से कैसे कैसे न्यू प्लांट ग्रो हो रहा है। अब आते हैं अर्धवायवीय तने, यानी कि जो भूमि के बाहर होंगे, जिसको हम कहेंगे सेमी सर्कुलर स्टेम। सेमी सर्कुलर स्टेम तीन तरह से, 3 टाइप से, ऊपर भूस्तरीय, भूअस्तरीय और भूअस्तरिका, यानी रनर, स्टेलोन और ऑफसेट के माध्यम से प्लांट को ग्रो करते हैं। इसमें समझने वाली बात बहुत ज्यादा तामझाम नहीं है, बस इतना जाने कि रनर, स्टेलोन और ऑफसेट तीनों लगभग एक सी बातें होती हैं। एक से एग्जांपल पहले बता दें, इसकी एग्जांपल होती है कोच ग्रास, दूब घास, सावर हर्ब्स, खट्टी मीठी जो पादप होती है जिसे बोलते हैं। और इसमें कैसे होता है कि जो दूब का मेन स्टेम होता है वह धीरे धीरे जो ग्राउंड होती है, ग्राउंड के पैरेलल आगे बढ़ती है, ग्राउंड को सटकर ही आगे बढ़ती है। ऊपर भूअस्तरीय यानी रन करती है, और रन करते हुए इसकी जो नोट्स होते हैं, नोट्स के नीचे बड्स होते हैं। नोट्स आप समझ सकते हैं, नोट्स हम आपको यहाँ पर अलग दिखा दें। मान लीजिए कोई प्लांट से गन्ना होता है ना, तो गन्ना पर ऐसे ऐसे होता है, तो ये नोट्स होते हैं, और नोट्स में ही बड्स होती है, यही बड्स ही मेन होती है, ये बड्स ही मेन होती हैं। शुगर केन में ये बड्स हैं, इन्हीं से ही न्यू प्लांट ग्रो करता है, इन्हीं से ही रूट निकलता है, इन्हीं से स्टेम्स निकलते हैं। तो आप देख सकते हैं, तो ऐसे होते हैं नोट्स, ये हैं नोट्स। तो नोट्स क्या होता है कि जैसे दूब घास में आप देख सकते हैं, कोच ग्रास में, कि इसका स्टेम ग्राउंड को सटकर चल रहा है और थोड़ी दूर पर इसके नोड्स से रूट्स और स्टेम्स निकल आते हैं, कई जगह निकल आते हैं, और इसी वजह से स्प्रेड कर जाता है, दूब घास फैल जाता है भूमि पर, आप देख सकते हैं। और बढ़ते हुए इन तनों को, यानी जो ग्रो कर रहा है, कि हॉरिजॉन्टली जो ग्रो कर रहा है वही होता है रनर, इसलिए इसको रनर में रखा गया है। लगभग एक कंडीशन इसमें भी होते हैं, बशर्ते इनकी तुलना में
इनके कंपैरिजन में ये जो आप रनर को देख रहे हैं यही रनर स्टोन कहलाता है। ये भी ऐसे ही चलता है बट वो काफी करीब घना होता है, काफी करीब होते हैं। इसका एग्जांपल होता है अरबी कैलोकोशिया और जैस्मीन बनाना, ये सब इसके एग्जांपल हैं। इनकी जो ये स्टेम होते हैं ये भी इसी तरह से दूब घास की तरह चलते हैं बट काफी करीब से ही, जल्दी से ही इनमें रूट्स और स्टेम्स निकल आते हैं। आगे चलते भूस्थायी का ऑफसेट। ऑफसेट में देखते हैं इसका एग्जांपल होता है हाइसिंथ और पिस्टिया। हाइसिंथ मतलब जलकुंभी, आप जानते होंगे, और पिस्टिया जलकुंभी की तरह एक और होता है। तो देखेंगे कि यह जल निमग्न पौधों में, पादपों में यह होता है। इसके भी इसका स्टेम थोड़ा आगे बढ़ता है और ये बढ़ा हुआ इनका जो ग्रो कर रहा है इनका स्टेम, ये ऑफसेट कहलाता है। और ऑफसेट में वंस अगेन वही बात फिर आ गई कि इसमें जो नोड्स होते हैं, नोड्स से रूट और स्टेम्स निकलते हैं। तो ये तीनों के तीन स्टेम्स जो अप हो रहे हैं, इसके स्टेम्स ग्राउंड के अप हो रहे हैं, इसलिए ये सब के सब सेमी सर्कुलर स्टेम्स हैं, अर्धवायुवीय स्टेम्स हैं जो वायु में चलते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बायलीव्स किस तरह से पत्तियों के द्वारा एक न्यू प्लांट ग्रो करता है। थैंक्स।